अरे इधर ले लो बड़े भाई। चलिए धन्यवाद। चलिए बातों को साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए सभागार में आप सभी को आमंत्रित किया गया है। आप लोग को मालूम है कि हाल के दिनों में एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक अद्भुत सफलता मिली, जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। सफलता में एनडीए को न सिर्फ लंबी लकीर खींची, बल्कि जो उसमें हमारे एनडीए के कार्यकर्ता ने जिनकी भागीदारी रही, यह साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता सशक्त है, मजबूत है, धारदार है, और ये भी विरोधी को भी एहसास करा दिया उनकी ताकत। चुनाव से पहले ही 2025 के चुनाव से पहले विरोधी हार मान, मानसिक रूप से बीमार हो। आज हम लोग फिर, आज का दिन हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक तो कार्यक्रम हम लोग का जो सुशासन के साथ आपके द्वारा कार्यक्रम के हम लोगों ने बातों करके प्रदेश अध्यक्ष झंडी दिखाकर उन लोगों को, महिला के मंत्री को 40 संगठित जिला में रवाना किया। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का उस कड़ी को जो हमारे जो जिला सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद विधानसभा सम्मेलन का हम लोगों ने एनडीए ने निर्णय लिया, और दूसरे 43 विधानसभा में एनडीए के 14 टीम के जो हमारे एनडीए के प्रमुख जो नेता, हमारे उस टीम में सभी एनडीए घटक दल के तमाम जो हमारे टीम के सभी लीडर हर टीम में संयुक्त रूप से उस टीम में भाग रहेंगे। बनाया गया है 14 टीम, और 14 टीम का आज हम लोग 2 चरण का, प्रथम चरण 23 अगस्त से इसका आगाज होगा, शुरुआत होगी। प्रथम चरण में 23 और 24-25 अगस्त को जो 14 टीम जाएगी, उसमें 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए सम्मेलन होगा, और द्वितीय चरण में जो है 28 से शुरू होगी, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, और उसमें भी 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। और उसके लिए जो टीम लीडर बनाया गया है, सभी जो हमारे एनडीए घटक दल के जो भी सम्मानित नेता हैं, माननीय नेता हैं, उनका टीम का संयुक्त रूप से टीम बनाई गई, सभी टीम जाएंगे। और जो आप देख रहे हैं, एक ही हम लोग का उद्देश्य है, एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है। 2025 में 225 फिर से नीतीश, फिर से एनडीए, इस संकल्प को हम लोग पूरा करने के लिए पूरे जगह, और इसको बारी बारी से हम लोग विस्तार से भी आगे भी चरण बाई चरण आप लोग को प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को साझा करेंगे, और हम आगे के लिए हम चाहेंगे माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से, तो आप लोग का पूरे बिहार में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं, और जैसा कि बताया गया, एक
पहला चरण में 42 विधानसभा और दूसरा चरण में 42 विधानसभा, और इस तरह करके कुल चरण 7 चरण में हम लोग 243 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करेंगे, और ये करीब 18 दिन में हमारा विधानसभा सम्मेलन पूरा होगा। यानी 23 अगस्त से ये कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन का शुरू होगा, और करीब दुर्गा पूजा की शुरुआत यानी 23-24 सितंबर, एक महीना लगातार 18 दिन तक, बीच में कुछ छुट्टियां हैं, पर्व हैं, पूरे बिहार के अंदर ये विधानसभा सम्मेलन एनडीए का चलेगा। और एक दिन में करीब 14 सभा होगा, और ये सभा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में होगा। सभी प्रमंडल में सभा होगा, और कुल 42 सभा हम एक चरण में करेंगे। इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जो टीम बनाई गई है उस टीम में मौजूद रहेंगे, और कुछ सरीखे नेता का नाम मैं बता देना चाहता हूं। टीम लीडर जो हैं संजय झा जी, विजय चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, सरवन कुमार जी, अशोक चौधरी जी, रत्नेश सदा जी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, गिरिराज सिंह जी, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे जी, तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह सांसद, रविशंकर प्रसाद सांसद, शीला मंडल माननीय मंत्री, और इस तरह करके बिहार सरकार के कुछ सरीखे के मंत्री, और साथ में हमारे 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को, और संयुक्त रूप से एनडीए का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रत्येक विधानसभा में। और जब हम विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में 10,000 लोगों को, 5 से 10,000 लोगों को बिहार सरकार के जो विकास के काम किए गए हैं, जिस तरह से एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, और आपने देखा अभी कि पीटी परीक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने मात्र 100 रुपया फीस, और मेन परीक्षा के लिए फीस भी माफ कर दी। युवाओं के लिए, शिक्षक के लिए आपने देखा कि जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू कर दी, 35% महिलाओं को आरक्षण, और उसमें 100% डोमिसाइल लागू कर दिया। तो इस तरह करके 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, शारीरिक शिक्षक, और जिस तरह से एक सेक्टर को नीतीश कुमार जी को सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है, और नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, और इस सोशल इंजीनियरिंग का ही फल है कि हम लोगों ने करीब 27 ऐसे काम किए हैं जो कि समाज के 27 सेक्टर को सीधा प्रभावित करता है और उनको लाभान्वित करता है। तो इसलिए आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास का जो लकीर खींचा है वो मील का पत्थर साबित होगा। और आज एनडीए चुनौती देता है विपक्ष को। आप जो अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए अलग अलग मुद्दा ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं विकास पर बहस करते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि लालटेन युग समाप्त हुआ, बिजली का युग आ गया? क्यों नहीं बताते हैं कि गड्ढा का युग समाप्त हुआ, 4 लेन 6 लेन आ गया? आज विकास पर विपक्ष को चुनौती दे रहा हूं, लेकिन आज तक विकास पर बहस करने को विपक्ष तैयार नहीं। उनको मालूम है कि बिहार में भ्रामक बातें करके राजनीति करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे सोशल इंजीनियर जिस तरह से समाज में विकास का खाका खींच दिए हैं और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग अभी एनडीए का कार्यकर्ता और मतदाता सम्मेलन करेंगे, उसमें सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने जो न्याय के साथ विकास किया है, इस बात की खुलकर चर्चा होगी, और हम लोग जो है विकास को मुद्दा बनाएंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इस बात की गारंटी देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर का अंतिम पत्ता अभी बाकी है।
अभी तो उन्होंने जो है छोटा छोटा पत्ता फेंका। अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है। उसके बाद विपक्ष चारों चित्त गिर जाएगा और जो लोग बिहार को सब्जबाग दिखा रहे हैं वो लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखेंगे चुनाव के बाद। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर और उन्होंने बिहार में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया नगर निकाय में, स्थानीय निकाय में, बिहार की आज महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ी है। तो ये जो हमारा एनडीए का सम्मेलन है, ये सम्मेलन आगे हमारा विकास की गाथा को हम बताएंगे और पूरे बिहार के अंदर एनडीए को जिस तरह से जनता और मतदाता विकास के नजर से देख रही है तो हम उनके घर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन ये वही जगह है और वो स्तर तक सभी 5 वर्ग के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और वो बहुत ही सफल रहा। हम लोग उसी समय से एकजुटता और कार्यकर्ता नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आपसी समन्वय स्थापित करके हम लोग उसी समय से संकल्प किए थे 2025 फिर से 30 और 225। तो हम लोग काम कर रहे हैं उसी के तर्ज पे। इस बार हम लोग 243 विधानसभा स्तर पर 14 हमारे वाले थे बता चुके हैं नेता लोग 14 टीम बनी और 14 टीमों में 5 दल के नेता शामिल हैं और हम लोग विधानसभा स्तर पर एनडीए के संयुक्त कार्यक्रम करेंगे। 5 दल के उसमें संगठन से लेकर के और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले सभी लोग उसमें एकजुट होंगे और हम लोग अपने मिशन में पहले से लगे हुए हैं और उसको आधार बनाने का काम करें। उसी के दौरान आप लोगों के बीच आज हम लोगों को बहुत खुशी है। विधानसभा स्तर में हम लोग घोषणा करेंगे और आने वाले प्रधानमंत्री आएंगे उसके अगले दिन से ही हम लोग इस कार्यक्रम में लग जाएंगे। जैसे कि हम लोग मालूम है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं उसमें हम लोग लग जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे और जनता के बीच जो माहौल हम लोग बनाए हुए हैं उसको और विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है बेवजह के मुद्दा पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, चाहे सड़क पे उनको कोई मुद्दा अच्छा नहीं है। जैसे देश में और विदेश में काम हुआ है उनके पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष का मानसिक संतुलन अब क्या हम नहीं बोलेंगे बहुत कुछ, लेकिन उनके पास कोई जल्दी का मुद्दा नहीं है। बेवजह की मुद्दा लेकर के आज वो जिंदा है। हमको लगता है विधानसभा का कार्यक्रम में हम लोग संयुक्त रूप से एनडीए का सभी निर्णय करेंगे तो विपक्ष समाप्त हो जाएगा और अभी पूरे बिहार में 2010 में जिस जैसे एनडीए को बड़ा बहुमत मिला था उससे भी बड़ा इस बार 2025 में हम लोग बहुमत प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप सब जानते हैं कि हम लोग इसी तरह से प्रेस वार्ता करते थे और पूरे बिहार का जिला स्तर पर एनडीए का 500 दल का संयुक्त सम्मेलन जनवरी के चतुर्थी खंड में शुरू हुआ था पधार से। इतना भारी जन समर्थन हमने देखा बिहार भर में सभी जगहों पर जो था और आज अभी हम देख रहे हैं तो 2005 में 2 चुनाव जीते थे, 10 में जीते, 20 में जीते। 10 में जो हम लोग लहर देखे थे और 10 के समय अपने क्षेत्र में जो घूम रहे थे उससे भी बड़ी लहर इस बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 500 दल का इतना उत्साही कार्यकर्ता, इतना उत्साह 10 में भी देखने को नहीं मिला था। उससे ज़्यादा उत्साह है अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लागू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम किया हुआ है 22 उसके तहत हम दिल्ली से कल घूम रहे थे
लोग परेशान होते थे। और सारे लोग तो बहुत ऐसे लोग थे जो जीरो का आया था कनेक्शन का चार्ज, वो दिखा रहे थे कि हमारा जीरो आ गया, मतलब कि संपूर्ण गांव का गांव उनका रसीद जो जीरो आ रहा है उसका उत्साह गजब है। सामाजिक सुरक्षा में कई जगह मिले हमको, तो पति पत्नी दोनों के बोले बाबू हमारा बच्चा काम करता है दिल्ली में, वहाँ से 500-1000 रुपया अपना पेट कार्ड मिलता था तो दिक्कत से। अब तो हम लोग को दिखते नहीं है, 2200 रुपया मिलने लगा, 2200 रुपया बिजली, उसी में कहते थे कि बिजली के लिए हम लोग पैसा मांगते थे पिता से। अब तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, हम लोग के लिए गाँव में रहने के लिए 2200 रुपया बिजली फ्री आया अनाज फ्री। तो जब तरह का माहौल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए का भी दिल्ली और बिहार में सरकार है, इतना जबरदस्त जनता में लहर है, उस लहर में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यह कभी हम लोग का सम्मेलन होगा जो विधानसभा चुनाव से निकट है, जो अक्टूबर माह में होने वाला प्रस्तावित, और जो विधानसभा का 23 तारीख से प्रस्तावित सम्मेलन होने वाला है, उसमें सम्मेलन के बाद चुना नहीं जाएगा। विपक्ष लोग इतना झूठ बोलते चल रहे हैं। कभी हम गाँव में 3 दिन से घूम रहे थे तो गाँव के लोग बता रहे हैं किसी गाँव में मेरे ही गाँव खाई, तो उस गाँव में लोगों ने बोला कि 40 लोग की मृत्यु हुआ था, उनका नाम पता। अब वो कट गया भाई, तो किसी गाँव तो एनडीए के वोटर थे हमारे, उनका कटा, उनको परेशानी हो रही, उठा कर दिखा रहे हैं गाँव कट गया, ये नाम हो गया। कल मुस्लिम गाँव गए हुए थे 5-7 गाँव में, उन लोगों में कहीं रोज नहीं है कि हमारा नाम कट गया। अब जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे जो विदेश चले गए, वहाँ चले गए, ताला बंद था, अब 2-4 लोग छूट गए हैं, तो उसके लिए 1 सितंबर तक डेट है, तो उन लोगों को खड़ा करके फोटो की तारा जबरदस्ती गाँव में इलाका में खोज के लाभ, तो जिला में लाभ तो जरूर होगा, तो जितना होगा उसका नाम नहीं कट गया होगा, जुट गया होगा। बेवजह तरह की बात जनता भी समझ रही है कि लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों से बिहार में जो सुशासन का राज किया है, जो काम हुआ है, सिर्फ जनता डर से बस नहीं होने वाली है। पूरे भारी बहुमत से 210 से ऊपर सीट जीत करके पुनः कीर्तिमान कायम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात सभी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मुश्किल जी, भाजपा के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष रजनीश जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजीव तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी ताकत और आप मीडिया सभी से साथियों, पिछली चर्चा हुई है, इस माध्यम से आप जानकारी देना था, आएंगे ऊपर चर्चा हो चुकी है। बस मैसेज देना चाहूँगा कि आज के पहले 15 जनवरी से जो जिला सम्मेलन एनडीए का शुरू हुआ था, उसकी सफलता जो आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा है, जनता में जो उत्साह है, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जो एनडीए का उद्देश्य है कि 2025 में 225 सीट पाना, मैं समझता हूँ उस लक्ष्य की ओर कहीं कोई शंका नहीं रह गई है। थोड़ी थोड़ी शंका रही भी होगी तो अब लोग विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, जो 23 तारीख से शुरू होकर के 20 तारीख के बीच में 2 चरण में 84 विधानसभा में होना तय हुआ है। मैं समझता हूँ एनडीए के सभी प्रकार के नेता, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो भी पक्षों के साथी हैं, प्रत्येक सभा में उपस्थित रहेंगे और जनता में संदेश देने का काम करेंगे कि एनडीए किसी भी रूप में एकजुट है और पूरे चुनाव के दरमियान एकजुटता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 225 के लिए तैयार है। आप सबों ने देखा है आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास और तीनों जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुधा रमाजी जी,
विधायक पासवान ने उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग जो हमने देखा है, मैं समझता हूँ कि सबों का सहयोग रहेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। संदेश कदवा पानी बारिश निकल जाने गेहूं अपना टुकड़ा गोया कुशवाहा नरपत 23 तारीख को है, 23 अगस्त को, और 24 अगस्त को है सोनवर्षा, करुणापुर, सिमटा, उमराव, मऊ, सैदपुर, बेनीपुर, इसकी कहलगांव, फतेहपुर, कटिया, करौली, मुंगेर, ठाकुरगंज। 25 को होना है, 25 अगस्त को बिहारीगंज, उचाईपुर, कटिया, नगर, रानीगंज, महुआ, बगहा, जयपुर, टोटोलिया, जहां, पटिया, मऊ, अमनौर, जमुई तथा खीरी। दूसरे चरण में होना है 28 को बाजपट्टी, मरौली, मढ़ौरा, पराली, पिपरा, इंदौर, मोरवा, भाजपुर, ढाका, राजस्थान, गरखा, आरा, बिहारी, झारखंड, पारू, मोदीनगर। और 29 भर सनारपुर, रुपौली, महर्षि साहेब कमाल, कुशेश्वर स्थान, चैनपुर, राजनगर, किशनगंज, कलौली, बक्सर, विक्रम, कहायगंज। 30 को होना है सकरा, वाराणसी, बहादुरपुरगंज, सिंहेश्वर, जमालपुर, राखी, गोखा, सिटी, परानपुर, रजपुर, रामगढ़, उद्यालपुर, तराई और रामनगर। ये 2 चरण में 42-84 विधानसभा क्षेत्र में होना है। अगली जो चरण होगी उसको फिर हम लोग प्रेस मीडिया के साथियों को रिव्यू करेंगे और फिर हम लोग का क्वेश्चन बता देंगे। दोनों नेता जो दोनों युवराज है पार्टी बचाने के अभियान में निकले, एक जो है 90 अपने नेतृत्व में चुनाव हार चुके, 90 चुनाव, और दूसरा जो है न पढ़ने में सक्सेस और न क्रिकेट में, सभी ग्राउंड से हार चुका है। अस्थायी रूप से 2025 में अस्थायी रूप से जो विपक्ष है, जो दोनों नेता, दोनों युवराज को जनता अस्थायी रूप से खरीदेगी। अरे आप जानते ही, उनको तो याद होना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि उनके दादी के समय इमरजेंसी लाया गया था और जो युवराज, जो दूसरे युवराज आरजेडी के हैं, वो बंदूक के नोक पर जो है मतदान में वोट दे रहे थे। दोनों नेता वोट छीनने वाले आज वोट के अधिकार की बात करते हैं, इसी से ताजा करते हैं।